जय धराम, जय धराम, जय धराम। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि मैं आज रांची सुंदर नगर में हमारे जो ककड़ो लाता का जो शक्ति रूप है कि टंगरा में ये चट्टान दिखाई दे रहा है, ये ज़मीन से काफ़ी दूर है। जिस तरह से जो डबनी चुआ है पहाड़ के ऊपर, वहाँ पर पानी शक्ति पानी निकलता है, इसी तरह से यहाँ पर डबनी चुआ की तरह ही ककड़ो लाता जो है वो प्रकट हुआ है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमारी जो धर्म दीदी है इनके माध्यम से पता चला यहाँ पानी उन्हें कुछ भी नहीं था, लेकिन शक्ति से उनको प्राप्त हुआ कि यहाँ पर थोड़ा सा खोदिए आपको पानी मिलेगा बोल के। तो हम उन्हीं धर्म दीदी से हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि तो बताओ भैया कि मतलब माय का पता इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा गायब है, वहीं से पानी निकल रहा है। पहले यहाँ पर बिल्कुल पानी वगैरह नहीं था, लेकिन जब यहाँ थोड़ा सा मिट्टी उट्टी हटाने के बाद में ये जल निकल आया। तो हम सभी लोगों को अपने शक्ति स्थल और अपने धर्म के बारे में जानना है, और यहाँ पर जो भी आते हैं हम उनसे कहेंगे कि यहाँ का जो शक्ति जल है उसको थोड़ा सा ले जाने का कोशिश करना, और अपने दुख दर्द में आप पूछ सकते हैं या लगा सकते हैं। तो हम धर्म से बात करने से पहले यहाँ जो ककड़ों के रूप में आई थी और 3 दिन शायद उनके आंचल में थी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आज हम खरता गांव कर बोला थी, सादरी से बोला थी। हाँ। आज हम खरता धरती से आ रही हम, जैसन कि दीदी बता रहा है कि सच्चाई हम इनके चाहे हमके उपास मिल रहे 52 दिन के कह के, तो हम सच्चा विश्वास करके हम बाहर चल जा रही। मतलब इकर पूजा पाठ करे से पहले, उपास टूटे से पहले हम यहाँ 3 दिन रही। 3 दिन में हम जैसे कि पूजा पाठ करत रही इस जगह, तैसे हमारे जैसे मतलब हमारे बेटा घर से जैसा निकल के आवत रहे, लेकिन हमके पता नहीं चलत रहे। डोभा में आके बहुत ही खोदत रहे, पता नहीं का खोदत रहे, हम जाने नहीं पारत रही। यही डोभा है, तो इस बाबू को हम दिखाना चाहेंगे। यही डोभा में ये बच्चा आधा थे। क्या नाम है कोमिया? अंशु। ये अंशु, यही बच्ची यहाँ इसी जगह पर आती थी। देखिए छोटे छोटे बच्चों को आज सरनामा किस तरह से अपना शक्ति रूप दे रही है, और यहीं पर आको बैठती थी और इसकी मम्मी को भी पता नहीं चलता था। हाँ, आगे बताओ। तो उसके बाद में ये कोई बताया कि तेरा लड़का वहाँ जाके क्या खोद रहा है, तो हम बोले कि अरे हम तो यहाँ पूजा करते हैं, मेरा बेटा जाता है डोबा में पूजा करने। पहले हम ही तो सबसे पहले दीदी बताई कि चलिए आपका बेटा, आपको नहीं कुछ मिल रहा है लेकिन आपको बेटा को मिलेगा बोल के। 3 दिन का पूजा करने के बाद यहाँ से हमको जाने के बाद सही में रास्ता में हम पूजा करके जा रहे थे, और जैसे कि पेशाब करने हम बैठे थे, वहाँ पे हमको एक खखड़ा मिला था उचाला माँ का रूप से। लेकिन वो माँ ने हमको 9 दिन उपास दिया, लेकिन हम 9 दिन नहीं रहे। बोला कि हम उसने बोल दिया ऐसी रही चाला माँ को कि आयो एंगे छोटे छोटे खदर रहना रहे ना उला उपास हो तो ना उला नाना पड़लोन धुआ धूप नु और लोटामे नु इंदा नु खुश रेंगन राके बाकी नेम बाचकन। और आज 5 रोज राचा और चल के रहा पुरखा की। तो ऐसे हम कहे कि सबके जय धर्म करीला, और ओहे दिन से जैसे माय खाखड़ा निकल के गेला, ओहे दिन से हमके शक्ति मिल है। जैसे कि हमारे घर में भी मानीला, तो हमारे घर का परिवार भी नहीं माने देवे ना, और फोटो वोटो को भी फेंक देवे ना, लेकिन हमके ओहे दिन से विश्वास मिल है। उस चलते जे भी हम सोचीला हमारा काम भी बनेला, और जेकर से पैसा कौड़ी भी मांग करीला से चीज़ भी हमके बनेला। रास्ता सब चीज़ माँ हमके शक्ति दिले हो, और आज तक माँ कही हो कि बेटी तो विश्वास कर, तो हम विश्वास के वजह से वो दिन भी हमारा जे भी रास्ता हो से हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। से सबके जितना हमारे दीदी माँ बहन हैं सबके जय धर्म कहते, इतने बोल के हमके एह ठिन से काकड़ों का रूप मिल रहा हो, उतने से हमके शक्ति मिल रहा हो। बस हम यह माँ की विश्वास करीला और सच्चाई करके। तो बहुत सारे हमारे आदिवासी लोग आज हमें क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, दादा आप काकड़ों को पूजा करवाते हैं, बारिश में आ गया, इस तरह से बहुत सारे नेगेटिव हमारे बता नहीं सकली। फिर अधूरा बताती
हम तो मतलब अनजान बोल के सोचली कि हट क्या चीज़ हमारे से आए हो, हट ऐसे बोल के 2-3 बार कर ली। पर भी वो खाखड़ा के मतलब वो हमार खाखड़ा है, वो नहीं भी दिल कर लो नहीं भी लेगबो कह के, तो भी वो खाखड़ा के जैसे उठा के ले गली ना, तैसे हमके सब चीज़ दुख भाग गिलो। इसलिए हम सबके जय धर्म करिए, हमारा बहुत विश्वास है माँ के ऊपर, बहुत विश्वास है। सेल कहिए लेकिन सच्चाई रहो, सेल हमारा आंचल से जा रहा, लेकिन कहिए इतना दिन से खाखड़ा हमके नहीं मिल रहा। तो चलिए उसके लिए जोरदार तालियां दीजिए। तो इसी के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आज काकड़ों का पूजा या काकड़ों का दर्शन जिसके घर में आ रहे हैं, जिसको अंदर से आवाज़ मिल रहा है वही समझ रहे हैं, और बहुत सारे हमारे विश्वासी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और पूरा साथ दे रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काकड़ों के जो शक्ति रूप में आता है, पूर्वजों का रूप में आता है, उसमें विश्वास नहीं करते हैं, है ना। तो आप उनके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम आप लोग से पूछना चाहेंगे, कोई आगे आके बताइए कि जो विश्वास नहीं करते हैं काकड़ों के रूप में आता है और उसको बोलते हैं कि ऐसे ही बस पूजा पाठ करवाते हैं, तो आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? कोई आइए आगे बोलो बाबू, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? आप परिचय देकर बताइए। मेरा नाम अमित खलको है। हम सुंदर नगर के रहने वाले हैं। तो हम भी यहाँ पर जब ये सब निकला उसमें हम भी आए, माँ के साथ आए, और हम भी देखे सब मतलब एक बार के लिए चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर विश्वास हुआ ये सभी पे, फिर मानते हैं हम कि हाँ ये पुराना धर्म है, और अभी जितना भी जगह हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, और आ गया बाबू, एकजुट होना पड़ेगा, और हम लोग को अपना धर्म को तो हम लोग को अपना धर्म को बचाना है, और हम लोग को अपना धर्म को आगे लेकर के चलना है। और ये जो ये जो केकड़ा आता है, ये हम लोग का पुराना जो कोई भी है उनका प्रतीक दिखाता है, और ये हम लोग को दर्शाता है कि हाँ हम लोग अभी भी हैं और सबको एकजुट होना है। ये चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आप युवा हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं बाबू? हाँ, किस में पढ़ाई कर रहे हैं? अभी हम बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के हैं। चलिए ठीक है, आपका मार्गदर्शन से माँ आपको अच्छा नौकरी दे, और साथ साथ में हम सभी लोग आपसे दुआ करते हैं कि बड़ा अफसर बने, बड़ा ग्रेजुएट बने, और सभी युवाओं को मतलब पुरुष शक्ति को अपने धर्म की राह बताने के लिए संदेश वगैरह देते रहें, ताकि वो भी प्रेरित हो, है ना। चलिए ठीक है, हम आप लोग से मैं आप लोग खुश नहीं है क्या? आप लोग बताइए। सब कोई खुश है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। यदि बोल रहे थे कि नहीं काहे बैठी है, काहे मत बैठो टूट जाएगा, ले ले लाज लगे। तो हम इस वीडियो में ये भी दिखाएंगे कि यही धर्म दीदी है, और वो एक गुलाची पेड़ है, उस गुलाची पेड़ में 3 घंटा बैठी हुई थी और टूटा नहीं। इनका घर वाले जो पति देव हुए ढूंढ रहे थे, तो देख ले रहे क्या देख ले बताओ। देखली बैठल है तो बिहान उठली और बाथरूम गेली तो कहा थे कि खोजिया है अनुप्रिया कर माए, नहीं आया है। तो फिर कहाँ गेला, तो सब छो मन देखा था कि कहाँ यहाँ आके बैठी है, हाँ कैसे नर के खोजे लगी हैं। तब वही फिर हमरे खुशी होली कि चाला माए बढ़िया जगह में बैठा है, कि उपास मिली है, कैसे बहुत खुश लगलक। तो सरना माँ देखिए, गुलाची का पेड़ है, कितना नाजुक होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ये गुलाची पेड़ है, थोड़ा सा आगे है, उसको हम थोड़ा बाद में दिखाएंगे और इसमें हम फोटो डाल देंगे, लेकिन गुलाची पेड़ थोड़ा दिखाई दे रहा है, उसको भी हम बाद में दिखाएंगे। तो आप लोग इसमें क्या कहना चाहेंगे? आप लोग बोलिए, देखिए जो आप लोग खुल के बोलिए, इसमें क्या आपका पुण्य होगा, आपके पास में भी माँ का शक्ति रूप होगा। आज हम लोग बताते नहीं है, कहते नहीं है, सोचते रहते हैं, जो इसको बताओ। आज हम लोग को समाज में आज सही अगुवाई करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा है ना कि यहाँ जैसे हम लोग के यहाँ पर जैसे जो भी उपास प्यास हुआ उसके लिए धर्म कुड़िया का है तो किसी तरह बनाए, अभी तो चल रहा है, लेकिन उसके लिए बैठने उठने के लिए कुछ के वहाँ के लिए एक तो धर्म कुड़िया का मांग हो रहा है। तो चलिए ठीक है, हम लोग धीरे धीरे इसको भी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। और धर्म दीदी भी वो आई है थोड़ा अपना विचार देने के लिए, आज शक्ति रूप में आ रही है। तो जितना भाई बहन सबके जय धर्म हम के बजरा मने नदी टोला का है ना, नदी टोला से उस साइड कर हम सतघरवा का है ना बजरा। तो हम मेरा नाम है दुखनी उरान। तो मेरा घर में भी खखड़ाया था, लेकिन हम तो उसको कर्म से पहले आए थे, तो 13 दिन उसका हम पूजा किए, वकील कोई नहीं विश्वास किया, बोल रहा था कि पकड़ के लाया था। खाली हम पूजा किए, उसके बाद 13 दिन रहा था।
करम के बिहान जाएंगे। बेटी बोला करम के बिहान चल गया। तब उसके बाद हम सोचे कि थी करम के बिहान चल गया। उसके बाद बोला कि तुम्हारा घर में अथी खखड़ाया था चल गया था। हम बोले कि हाँ अथी करम के बिहान अथी पूरा घर में घूमा। उसके बाद बाहर में भी फूल पत्ती लगल है, वो किनार किनार घूमा। उसके बाद दबरा। उसके बाद बोला कि हम कभी भी हम जाएंगे, हम रात को जाएंगे, दिन को नहीं जाएंगे। तो रात को कखन चल गया उसको हम लोग नहीं देखे, सुतल बात चल गया। तो विश्वास नहीं किया। फिर भी मैं बोला कि अच्छा तुम बेटी अच्छा से पूजा कर। तो हम पूजा करते करते मैंने हम चल गया भंडा गाँव। तो भंडा गाँव गया तो हमको बोला कि तुम्हारा शक्ति पूरा है। भक्ताएं सब बोला तुम्हारा शक्ति पूरा है, तुम अच्छा से पूजा करो। तो हमको 9 दिन का उपवास दिया। 9 दिन का उपवास दिया। उसके बाद और 1-1.5 महीना होते होते हमको 21 दिन कर दिया। तो वहाँ से हमको कुछ सब कुछ मिला और झाड़े फूके सब कुछ हमको काट छाँट करने के लिए सब कुछ पूरा दिया। तब बोला कि अपना गांव चढ़ो। तो हम बजरा हम चढ़ गए। तो बजरा में हम स्थापना था तो हम 3 रोज का उपवास लिए। मैंने समय पहुँचल था तो हम 3 रोज का उपवास लिए। उसके बाद हमको अभी कम से कम 3 महीना ये लॉकडाउन नहीं हुआ, उसी समय ठीक लॉकडाउन हो गया और हमको 53 कर उपवास दिया। तो कहीं कहीं से भी फल फूल खोज के हम 53 दिन पुराया। फिर भी गाँव लोग विश्वास नहीं किया। हाँ गाँव लोग हमको भी गाँव नहीं लोग विश्वास नहीं किया। कोई भी नहीं विश्वास और करता फिर भी था बोलता कि कहीं था से उठा के लाइन है कि कैसे। बोलता था कि हमको कहीं से कि उठा के लाइन है विश्वास नहीं किया। इस वो बात बोलता था में, कि इस बात में हाँ, हम बोलना चाहेंगे समाज वालों को दिखाना और बताना विश्वास चाहेंगे। नहीं बोला और बोला था कि थी ये तो झूठों का उपवास लिया है। इतना दिन 53 रोज कैसे रहेगा। लेकिन हमको माँ बोला कि कैसे नहीं रहेगी बेटी, हमको रखेंगे कह के। उसके बाद ऐसे करते करते 53 रोज कर हम उपवास तोड़े। उसके बाद पूरा अथी पूरा बुलाया, पूरा बस्ती लोग के, पूरा गांव गंड पूरा एकदम पूरा या और पूरा सरना में नहीं तोड़े माने लॉकडाउन। जय सरना। जय सर। तो ये ही शुक्र मुनि राव है, इन्हीं को ये शक्ति रूप प्रदान हो रही है माँ। तो हम चाहेंगे कि दूसरा भाग जल्दी से दिखाएं आपको, ताकि आप और भी शक्ति रूप को आप देख सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि इनका जो हस्बैंड है, पतिदेव है, उनको भी शक्ति के रूप में जो क्या क्या मिला वो अपना परिचय दे के बताएंगे। कि आपका परिचय दीजिए और माँ क्या क्या आपको दिखा रही है, क्या क्या बोल रही है। हाँ, हमको मिला है, हमारा नाम भैया राम उराव है। अभी फ़िलहाल रांची रांची सुंदरनगर में रहता हूँ। ये हम लोग जब से ये आया है सिरा सीता हम लोग गए थे, जो सरना माँ को उपवास दिए थे मैडम को, उस समय सिरा सीता गए थे। तो उस समय ये वाला रस्सी लाए थे, ये पूरा लंबा था, अब पतला भी था। अब इसमें जब अचानक खोल के देखे तो 5 टुकड़ा हो गया था। 5 टुकड़ा हो गया था। अब दूसरी बार देख रहे हैं तो पूरा लंबा हो गया। हमको अजीब लगा कि आखिर हुआ तो कैसे। चल एक बार और एक बार ताली बजा दीजिए। फिर अभी ये घर में हमको मिला है, हम ही को मिला है। अब इसमें अब अचानक हम लोग पूजा करने आए थे तो हम सोचे कि वो लोग का है बोल के हम उनसे पूछे। हाँ, क्या चीज़ है ये ताबीज है कि क्या चीज़। हम माँ तो अब दिए है, अब ये हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन हमको मिला है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि क्या चीज़। ये धर्म बहन बता रही है ऑल इंडिया ताबीज है, ताकि कोई दुखी दाखिया या परेशानी हालत में है जिसका दुख दर्द दूर नहीं हो रहा है, तो ये शक्ति जो ताबीज है, इस ताबीज को भी आप पहन के आप सुख का अनुभव या आपका जो दुख दर्द है दूर हो सकता है। यही बता रहे हैं ना। हाँ। तो यही दीदी के माध्यम से बता रही है, हर एक चीज़ को बता रही है। और इससे मतलब जितना दुख दर्द इसको पहनने से, और धागा जो काला धागा है उसको मतलब देना है, यूज करना है, हम माँ को नाम करके सारा दुख दूर हो जाए। तो बहुत समाज और आगे बढ़ सके। हम लोग 3 गो बच्चा है, 9 साल का है, 7 साल का है, 4 साल। हम नहीं करेंगे कह के हम नहीं करना चाह रहे थे। टोटल पूरा 85 दिन एक उपवास दी थी, उसमें 51 दिन को किए। और माँ इतना दी है, उसको प्रचार करने बोलती है तो बता रहे हैं। इसी तरह से
हमको जैसा माँ बताइए उसी तरह से सब कुछ कीजिए तो कुछ न कुछ वो देगी और देती तो है। हम इससे इसके तो बारे घरे में प्राप्त हुआ हम है। बताना चाहेंगे। ये जो काला धागा है, ये धागा ये लोग सिरसीता काकोड़ लातम चढ़ाए थे ना, नहीं वहाँ से वहाँ लाए थे ना, लाए थे। वहाँ से लाए थे, वहाँ से लाए थे। वहाँ से लाए थे, खरीद के लाए थे। ये पतला धागा था, पतला था और 5 बिल्कुल टुकड़ा धागा। हो गया। और यहाँ घर में लाने के बाद में 5 टुकड़ा हुआ। 5 टुकड़ा होने के बाद हो फिर और अभी अभी मोटा भी हो गया। आपको दिखा रहा है, ये तो मोटा सा हो गया और लंबा से पूरा जुड़ पूजा गया। स्थान में रखना इसको पूरा पूजा स्थान में रखने के लिए बोल रहा है। और रखे थे वहीं। तो ये चीज़ आप शक्ति रूप देख रहे हैं। तो हम लोग अपना बहुत सारे पति को दिखाए। हमारे से बहुत सारे बहन लोग, दीदी लोग अंदाजी ताबीज तोबीज पहन लेते हैं, उसमें बहुत सारे उल्टा सीधा होता है। तो माँ ताबीज के रूप में भी दिखा रही है ना, कि हम लोग को सरना माँ का जो ताबीज रूप दे रही है, उस ताबीज रूप का ही हमको गले में धारण करना चाहिए। तो हम पान जी से चाहेंगे, पान जी आप बताइए, आपके घर में भी शक्ति रूप में आया, उसके बारे में बताइए। जय धर्म। मेरा नाम महातराम उरांव, गुमला जिला कोटाम के हम गांव है, लेकिन यहाँ पर हटिया सुंदर नगर में रहते हैं। यहीं पर तो जो भी उपास प्यास मिला तो वो जो भी है उसको साथ देने वाला, जैसे करने वाला सब हम ही हैं। जो भी दुख तकलीफ में कर सबको दिया, और इस जैसे शक्ति रूप मतलब शक्ति रूप में दिया है। शक्ति मतलब पहान के रूप में सूप दिया। इसको ये जो संभाल के दोस्तों, रखे हैं। ये जो पहान बाबा है, पहान चुन रहा है, सूप लेना चाहते हैं, इसको आके हम बोले तो बोला कि हाँ हम खुश है, हमको ला के दे दीजिए। बहुत पहले से ही हम तो कभी जब से जान रहे तब से हम पढ़ा से आते आते अभी सरना जो भी हुआ वो करिए रहे हैं, और अभी तक करिए रहे हैं। तो उसी को सबको शक्ति दिए, साथ दिए। और अभी हम लोग का जैसे 51 दिन का उपवास था, उसमें जैसे ही पेड़ में भी बैठी थी माँ। तो ये जो पेड़ दिखा रहा हूँ, पहले तो ये पहान जी है, पहान जी के द्वारा ये सूप जो हम लोग को शक्ति रूप में देखते हैं। मैं बता देना चाहूँगा, रोगाड़ी पतरा टोली में सूप पूरा घर में घूमने लगा था। उसके बाद में खड़ा हुई कि हमारा पूजा स्थान ये सूप का महत्व तो हम सभी आदिवासी सरना परिवार के लोग समझते हैं, है ना, कि सूप का है। और जैसे भजन कर रहे थे, दिन लोकेट मिला था मेरा पक्के, लेकिन लोकेट का हम कहीं पर रख दिया। वो हमको कहाँ पता है किसी का लोकेट गिरा है, कहा के हम रख दिए। और ये शक्ति रूप होना। फिर आओ फोटो सरना में फोटो है, उसका लोकेट वाला। तो और भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर काकड़ो लाता के रूप में भी टोंगरी के ऊपर जो पत्थर है, टोंगरी में पानी निकल रहा है, उसको भी हम दिखाएंगे। तो अभी बारिश हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट भाग में आपको दिखाते हैं। जय धर्म।